डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किलर भी यहाँ पर नारुतो को उसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो लोगों ने पहले ट्रेनिंग करी थी। और यहाँ पर किलर भी कहता है कि नारुतो चलो वापिस से तुम अपना हेड डालो और स्विच को दबाओ। जहाँ पर नारुतो वापिस से अपना हेड डालता है और स्विच को दबाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। और यहाँ पर किलर भी कहता है कि तुम्हारी अब भी और ट्रेनिंग बची है जहाँ पर तुम्हें नाइन टेल फॉक्स के चाकरा को बराबर से इस्तेमाल करना सीखना होगा। और यहाँ पर वो अपने रैपिंग करते करते आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर वो दरवाजा खुलता है और वो लोग वापिस से उसी रूम में पहुंच जाते हैं जो रूम के अंदर वो लोग पहले ट्रेनिंग कर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो कहता है कि हम यहाँ पर वापस क्यों आए हैं। जहाँ पर किलर भी कहता है कि तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग बची है। जहाँ पर किलर भी यहाँ पर एट टेल का रूप लेता है और एट टेल बनता है। जहाँ पर किलर भी नारुतो को कहता है कि तुम्हें इस तरीके की चीजें करने अभी भी नहीं आती है, जैसे कि मैं यहाँ पर ना एट टेल जैसा पूरी तरीके से बन सकता हूँ, क्या तुम मेरी तरह एट टेल बन सकते हो क्या। जहाँ पर नारुतो यहाँ पर कोशिश करने की करता है कि वो नाइन टेल बन सके। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो यहाँ पर अपने चाकरा मोड में जाता है और नाइन टेल बनने की कोशिश करता है। और वो यहाँ पर अपने चाकरा मोड में आने के बाद नाइन टेल फॉक्स का चाकरा यूज करता है और बनने की कोशिश करता है नाइन टेल, पर वो यहाँ पर नाइन टेल नहीं बनता बल्कि एक छोटा सी नाइन टेल बच्चा बन जाता है। और यहाँ पर वो अपने फॉर्म में रिटर्न आ जाता है। यहाँ पर किलर भी कहता है कि नहीं चलो जाने दो, तुम अगर वैसा नहीं बन सकते तो जाने दो, कम से कम अपना अटैक का इस्तेमाल करेंगे नाइन सीखने वाले हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एट टेल किलर भी को कहता है कि तुमने अभी भी उसको नहीं बताया है कि डिसएडवांटेज क्या क्या है अगर वो चाकरा फॉर्म में रहेगा, और अगर उसने नाइन टेल फॉक्स का चाकरा लिया तो क्या क्या होगा, तुम उसे मुझसे बात करने दो। जहाँ पर जो किलर भी रहता है वो कहता है कि तो ठीक है। जहाँ पर हम देखते हैं कि एट टेल यहाँ पर जो रहता है वो नारुतो से बात करता है और यहाँ पर वो नारुतो को कहता है नारुतो, ये मैं हूँ, मैं एट टेल हूँ, मैं किलर भी नहीं हूँ। और यहाँ पर जो एट टेल रहता है वो नारुतो को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज नाइन टेल फॉक्स के चाकरा को यूज करने का। जहाँ पर नारुतो कहता है क्या डिसएडवांटेज भी है चाकरा फॉर्म को यूज करने का। जहाँ पर एट टेल कहता है कि हाँ डिसएडवांटेज भी है चाकरा फॉर्म को यूज करने का। अब समझो तुम चाकरा मोड के अंदर हो जहाँ पर तुम नाइन टेल फॉक्स का चाकरा लोगे और चाकरा मोड में रहोगे। अगर तुम चाकरा फॉर्म में रहोगे तो वहाँ पर नाइन टेल फॉक्स तुम्हारा चाकरा यूज करेगा। और यहाँ पर अगर तुम ज्यादा समय के लिए चाकरा मोड में रहोगे तो नाइन टेल फॉक्स तो जो तुम्हारा चाकरा है उसको पूरी तरीके से यूज कर लेगा जानबूझकर और पूरा चाकरा ले लेगा। और अगर नाइन टेल फॉक्स ने अगर तुम्हारा पूरा चाकरा ले लिया बदन का तो तुम मर जाओगे और तुम्हारी जान वहीं पर ही चली जाएगी। तो इसलिए तुम्हें चाकरा मोड में ज्यादा समय के लिए नहीं रहना है। और यहाँ पर नारुतो कहता है क्या, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ पर जो एट टेल रहता है वो कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। और मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ज्यादा शैडो क्लोन भी इस्तेमाल नहीं करने हैं चाकरा फॉर्म के अंदर, क्योंकि जब तुम चाकरा मोड में रहोगे तुम नाइन टेल फॉक्स का चाकरा यूज करोगे और अपना शैडो क्लोन बनाओगे। जहाँ पर जो तुम्हारा चाकरा है वो नाइन टेल फॉक्स लेगा और जो तुम्हारा चाकरा है वो भी दो बन जाएगा, यानी वो छोटे छोटे हो जाएंगे। यानी जब नारुतो यहाँ पर अपने शैडो क्लोन में आएगा तो उसके आधा चाकरा शैडो क्लोन लेगा और यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स उसका चाकरा बहुत तेजी से लेना शुरू कर देगा अगर वो अपने शैडो क्लोन्स के अंदर रहेगा। और यहाँ पर नारुतो कहता है तो ठीक है, मैं अपना ज्यादा शैडो क्लोन्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, चाकरा मोड में नहीं जाऊंगा। जहाँ पर एट टेल कहता है नारुतो से कि तुम अभी भी अपने नाइन टेल फॉक्स के दोस्त नहीं बन पाए हो, वरना तुम्हें यह सब इतने सब चीजें नहीं कर पाए हो। अगर तुम नाइन टेल फॉक्स का दोस्त बन पाते तो तुम बहुत कुछ कर पाते, जैसा मैं और किलर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं और किलर भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन गया है। चाहे तुमने नाइन टेल फॉक्स का कितना भी चाकरा निकाल दिया हो, नाइन टेल फॉक्स के पास अब भी इतना चाकरा है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए तुमने अभी तक दोस्त नहीं बने हो। अगर तुम दोस्त बन गए होते हैं तो तुम लोग बहुत कुछ कर पाते एक साथ मिलकर। इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा था, डिसएडवांटेज और एडवांटेज, क्योंकि चाहे तुमने नाइन टेल फॉक्स का कितना भी चाकरा निकाल दिया हो, नाइन टेल फॉक्स के पास अब भी इतना चाकरा है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो नाइन टेल फॉक्स की खुद की पावर है।
जहाँ पर अब किलर भी अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है और अब किलर भी नारुतो से बात करता है और यहाँ पर किलर भी नारुतो को कहता है कि हम अपना स्पेशल अटैक इस्तेमाल करना सीखेंगे जो हर टेल बीस के पास रहता है, जैसा मेरा था और मैंने किस तरीके से अपना टेल बीस फॉर्म अटैक इस्तेमाल किया था और किस तरीके से हम अपना टेल बीस अटैक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर टेल बीस के पास रहता है, जहाँ पर नारुतो को याद आता है कि नाइन टेल फॉक्स के पास भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो अपने चाक्रा मोड में जाता है और यहाँ पर जो किलर भी रहता है वो नारुतो को ध्यान लगाने के लिए कहता है और यहाँ पर नारुतो से ध्यान नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर किलर भी कहता है नारुतो को कि तुम अपने नाइन टेल फॉक्स की तरह नहीं बन सकते क्योंकि तुम अपने नाइन टेल फॉक्स के दोस्त नहीं हो, इसलिए तुम्हें खुद को ही अटैक इस्तेमाल करना सीखना होगा। और यहाँ पर क्योंकि वही अटैक सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अगर तुमने अपना चाकरा यूज़ करना इस्तेमाल करना सीख लिया तो भी कोई काम का नहीं, क्योंकि अगर जब तक तुम अपने नाइन टेल फॉक्स का सबसे बेस्ट अटैक इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारा चाकरा मोड कोई काम का नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नारुतो रहता है वो यहाँ पर अपने नाइन टेल फॉक्स का चाकरा इस्तेमाल करता है और यहाँ पर वो अपने हाथ में नाइन टेल फॉक्स के चाकरा को कंप्रेस करने की कोशिश करता है और यहाँ पर नारुतो थोड़ा थोड़ा करके कामयाब हो भी रहा होता है। जहाँ पर किलर भी कहता है हाँ यही है वो अटैक, और यहाँ पर नारुतो बना रहा होता है जहाँ पर अचानक से एक धमाका हो जाता है, नारुतो वापस गिर जाता है क्योंकि नारुतो इतना चाकरा हैंडल नहीं कर पा रहा होता है और अपने हाथ में बना नहीं पा रहा होता है। जहाँ पर किलर भी कहता है कि तुम्हें कोशिश करते रहना है। जहाँ पर नारुतो को याद आता है कि ये अटैक तो बिल्कुल रसिंगन जैसा है। जहाँ पर फोर्थ होकागे को याद आता है कि हाँ रसिंगन तो वही अटैक है जो मिनाटो यानी फोर्थ होकागे के पास था और फोर्थ होकागे का भी अटैक बिल्कुल ऐसा ही है, चाकरा कंप्रेस करो, यानी उनको पहले से ये अच्छी पावरफुल अटैक इस्तेमाल करना आता था। किलर भी कहता है उनके पास इतना पावरफुल अटैक था मैं सोच भी नहीं सकता। जहाँ पर नारुतो यहाँ पर अपनी रसिंगन की तरह उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और यहाँ पर नारुतो खड़े होता है। यहाँ पर जो नारुतो रहता है उसे याद आता है कि नाइन टेल फॉक्स किस तरीके से यहाँ पर गुस्से में आने के बाद अपने चाकरा को जमा करता है और जमा करने के बाद वो कंप्रेस करता है, जहाँ पर उसके बाद वो अपना एक पावरफुल अटैक करता है। जहाँ पर नारुतो को याद आ जाता है और यहाँ पर नारुतो भी बिल्कुल रसिंगन की तरह ही अपना नाइन टेल फॉक्स का पूरा चाकरा लेता है और यहाँ पर वो अपना चाकरा और नाइन टेल फॉक्स का चाकरा को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उस नाइन टेल फॉक्स का और खुद का चाकरा हैंडल कर नहीं पाता और यहाँ पर एक धमाका होता है क्योंकि वो चाकरा इतना चाकरा है कि वो कोई सोच भी नहीं सकता अगर उसने वो अटैक किसी पे हमला कर दिया तो। यहाँ पर किलर भी कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से किया है, तुम्हें बस उसी तरीके से करते रहना है और अगर तुम उस तरीके से करते रहे तो तुम्हारा अटैक आखिर हो ही जाएगा। और यहाँ पर नारुतो हार नहीं मानता और यहाँ पर वो कहते हैं किलर भी कि तुम्हें हार नहीं मानना है चाहे कुछ भी हो जाए। नारुतो यहाँ पर अपने वापस से चाकरा मोड में आ जाता है और नाइन टेल फॉक्स के चाकरा और खुद के हाथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वो अपना चाकरा यूज कर रहा होता है और अटैक बनाने की सोच रहा होता है। और यहाँ पर किलर भी नारुतो को चेयर कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो यहाँ पर अंकु को पकड़ के रखता है और यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो कहता है कि मुझे अंकु के अंदर से कुछ सेल्स निकालने हैं और कुछ ओरोचिमारू की जो ताकतें हैं वो निकालनी है और उसके बाद वो सेल्स है वो मेरे अंदर डाल दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा जिसकी वजह से मेरा जो एनिमेशन जुत्सु है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, पर इसके लिए मेरे को अंकु को जिंदा रखना होगा। और यहाँ पर जो मादरा रहता है वो कहता है कि उसके बाद तुम इसे मार दोगे क्या, तो जहाँ पर जो काबुटो रहता है वो कहता है कि नहीं मैं इसे नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि रीएनिमेशन जुत्सु के लिए जिंदा बॉडी चाहिए रहती है और इससे अच्छी कोई और बॉडी हो नहीं सकती। जहाँ पर जो अंकु की बॉडी है काबुटो उसके रीएनिमेशन के लिए इस्तेमाल करेगा। जहाँ पर हम मादरा काबुटो को कहता है कि तुमने मुझे अभी तक रीएनिमेशन के बारे में नहीं बताया और अब तुम मुझे बताओगे कि रीएनिमेशन किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से उसे रोक भी सकते हैं और तुम मुझे ये बता कर रहोगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें बताना होगा कि रीएनिमेशन को जुत्सु को करते कैसा है और उसे रोक भी कैसा सकते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो काबुटो रहता है वो कहता है कि अगर मैं नहीं बताया तो क्या होगा, क्या ये धमकी है। जहाँ पर जो मादरा रहता है वो कहता है कि हाँ तुम यही सोचो ये एक धमकी है और अगर नहीं बताया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो काबुटो रहता है वो कहता है कि हाँ मैं बता सकता हूँ पर मैंने तुम्हें कहा कि वो बताने के लिए एक जिंदा बॉडी चाहिए। जहाँ पर काबुटो कहता है कि मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ पर उसके जिंदा बॉडी चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मादरा रहता है वो अपनी आंख से निकालता है डॉन्जो के दोनों गार्ड और उन गार्ड में से एक गार्ड की गर्दन तोड़ देता है और उसको जान से मार देता है और एक को जिंदा रखता है। जहाँ पर मादरा कहता है ये लो एक जिंदा है और एक मरा हुआ है, जिसको मैंने मारा उसको जिंदा वाले से बना के दिखाओ। और यहाँ पर जो मादरा रहता है वो कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें करके बताता हूँ कि आखिर रीएनिमेशन जुत्सु कैसे करते हैं। जो मर गया है उसकी हमें सेल की जरूरत चाहिए रहेगी, यानी जो निंजा को हमें रीएनिमेशन जुत्सु से जिंदा करना है उसका
सेल, खून या किसी भी तरीके का हमें उसके अंदर के कोई भी चाहिए, जीन्स चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निंजा मर गया होता है, कुनाइफ उसके अंदर जो काबूटो रहता है उसके पेट में कुनाइफ घुसाता है और उस कुनाइफ पे जो खून लगा रहता है उस स्क्रोल पे लगा देता है। और यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो कहता है कि उसके बाद अब कुछ नहीं, हमें ये स्क्रोल को उसके पास रख देना है जो जिंदा बॉडी है और जिसको हमें बनाना है। यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो कुछ तरीके से बोल के समझाता भी है। काबूटो कहता है हम जिसको मार दिए है, जिसको जिंदा करने चाहते हैं, उसका बस हमें सेल की जरूरत है और उस सेल को हम जैसे ही स्क्रोल पे लगाएंगे उस वर्ल्ड की जितने भी उस वर्ल्ड में जहाँ पर इसकी सोल रहेगी वो आएगी और उस जिंदा वाले निंजा के अंदर घुस जाएगी। जहाँ पर काबूटो कहता है कि मैं फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे जिंदा नहीं कर सकता क्योंकि थर्ड होकागे ने उन दोनों को अपने अंदर सील कर लिया था, उनकी सोल को सील कर लिया था, इसके लिए उनकी सोल को मैं नहीं ला सकता। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर काबूटो उस स्क्रोल के ऊपर खून लगाता है और यहाँ पर वो अपना जुत्सु करता है और जुत्सु जैसे ही करता है जो खून रहता है वो खून जाते हुए यहाँ पर एक साइंस बन जाती है और जो जिंदा निंजा रहता है वो अचानक से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। काबूटो अपनी साइंस बनाता है और वो कहता है काबूटो अपनी साइंस बनाता है और कहता है रीएनिमेशन जुत्सु। जहाँ पर जो जिंदा निंजा रहता है वो अचानक से उसके आंख पे पेपर चिटकना शुरू हो जाते हैं और वो निंजा जो मर चुका रहता है वो निंजा में बदल जाता है, यानी उसने मरे हुए निंजा को रीएनिमेट कर दिया। और यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो कहता है कि ये लो, देख लिया तुमने कि किस तरीके से मैंने इसको रीएनिमेट करके जिंदा कर दिया और इसलिए हमें जिंदा बॉडी चाहिए रहती है मरे हुए निंजा को जिंदा करने के लिए। काबूटो उसके पास आता है और वो कहता है कि हमें एक कुनाइफ पे टैग लगा के उनके सर के पीछे डाल देना है ताकि वो हमारे ऑर्डर अच्छे से फॉलो करे और उनके अंदर एक बूस्ट लग जाए। ये रीएनिमेशन जुत्सु इतना अच्छा है कि चाहे कोई सा भी निंजा हो जिसके पास क्या कैनकाई हो, चाहे जैसे हो गया हमारा इताची उचिहा, जैसे हो गया हमारा पेन, वो उनकी रेनेगन हो गई, उनकी शेरिंगन हो गई, हम उनको जिंदा करेंगे तो उनके पास शेरिंगन रेनेगन दोनों आएगी। ये जुत्सु बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो सेकंड होकागे ने डेवलप किया था और ओरोचिमारू ने सीखा था, जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव करके सीख लिया हूँ। जहाँ पर मादरा कहता है चाहे कोई सा भी जुत्सु हो उसके अंदर कोई ना कोई डिसएडवांटेज होना चाहिए, होता ही है। जहाँ पर काबूटो कहता है ये जुत्सु मुझे इसलिए ही अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए इसके अंदर डिसएडवांटेज नहीं है। और ये जुत्सु इतना फेमस है कि इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, जैसे मैं मादरा की तरह फेमस हो गया हूँ और सभी लोग मादरा के साथ मेरा नाम लेते हैं। और यहाँ पर जो मादरा रहता है वो कहता है कि तुम ज्यादा इतना बोलो मत क्योंकि ये फेमस हुए है तो साथ ही साथ तुम मर भी सकते हो और इस पे तुम्हारे मरने की भी चांसेस है। और यहाँ पर जो काबूटो मादरा रहता है वो काबूटो को पूछता है कि अब मुझे ये बताओ कि आखिर ये जुत्सु किस तरीके से रोक सकते हैं। जहाँ पर काबूटो कहता है कि जो हैंड साइंस तुम इसको जिंदा करने के टाइम करोगे वही हैंड साइंस को तुम्हें बनाना है और जो इसका मालिक होगा यानी जो निंजा ने सभी निंजा को रीएनिमेट किया होगा उस निंजा के पास जाके रिलीज कर देना है तो सभी निंजा मर जाएंगे, यानी जितने भी रीएनिमेट हुए होंगे वो सभी लोग मर जाएंगे रिटर्न। और यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो यहाँ पर मादरा को सब कुछ बता देता है कि रीएनिमेशन जुत्सु किस तरीके से होता है और यहाँ पर वो जाता है और यहाँ पर वो चले जाता है। और जो काबूटो रहता है वो सोच रहा होता है और वो सोचता है और मन में कहता है कि जब तक मेरे पास ये रीएनिमेशन जुत्सु है मुझे कोई नहीं हरा सकता और सभी लोग मेरे पास ही रहेंगे और मेरी बातें सुनते रहेंगे। और यहाँ पर वो आगे बढ़ता है जहाँ पर ब्लैक जेत्सु आता है और मादरा कहता है व्हाइट जेत्सु और यहाँ पर वो कहता है नहीं मैं ब्लैक हूँ। जहाँ पर मादरा कहता है कि व्हाइट जेत्सु को तैयार कर दो और जाओ हमें हमला करना चालू करना होगा। और यहाँ पर जो ब्लैक जेत्सु रहता है वो वहाँ से चले जाता है और तभी हम देखते हैं कि अबुरामु क्लैन का जो लेटर रहता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेंसरी निंजा की टीम रहती है वो यहाँ पर सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है और वो लोग सभी कागे को कहते हैं कि हमें जो अबुरामु क्लैन का निंजा का लेटर मिला है उसमें लिखा है कि वहाँ पर वो जो व्हाइट जेत्सु है वो लोग हमला करना शुरू कर दिए है। और यहाँ पर जो हमारे राई कागे रहते हैं वो कहते हैं कि सभी लोगों को कह दो कि पानी के पास जाओ और सब जगह पहुँच जाओ और हमला करने के लिए शुरू तैयार हो जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनोइची रहते हैं और बाकी सब जितने भी रहते हैं वो अपनी माइंड की मदद से सभी निंजा को इन्फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टीम रहती है जो खड़ी उसके पास भी एक सेंसरी निंजा, हर टीम में एक सेंसरी निंजा रहेगा जो मैसेज इधर से उधर डिलीवरी कर सकते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन टीम की मदद से यहाँ पर आशिकावा को पता चल जाता है और वहाँ पर उनकी टीम जा रही होती है जहाँ पर वो लोग व्हाइट जेत्सु को रोक सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आगे जा रही होती है ताकि वो लोग यहाँ पर इशिकावा यानी कुरुत्सुची के डैड की टीम को रोक सके। और यहाँ पर लेडी चियो कहती है कि मैं जिंदा हो गई, ये तो सेकंड होकागे का जुत्सु था पर हमें कौन जिंदा किया पर नहीं पता। और यहाँ पर ये लोग रीइंफोर्समेंट के लिए आगे जा रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेशल टीम भी आगे बढ़ रही होती है सबुराई निंजा के साथ जहाँ पर वो लोग व्हाइट जेत्सु और बाकी लोग से लड़ सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि आशिकावा यहाँ पर कम्युनिकेशन
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आइसिकावा रहते हैं और बाकी सब लोग विलेज इन द अर्थ के लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि चलो हमें व्हाइट जेत्सु को निकालना है, जहाँ पर वो लोग अपने अर्थ स्टाइल जित्सु करते हैं और उसकी मदद से वो लोग व्हाइट जेत्सु को पानी अंदर से निकालना शुरू कर देते हैं ताकि वो व्हाइट जेत्सु से लड़ सके और उनको खत्म कर सके। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अच्छा लगा तो